12 बज गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ ना ले सके, ना ही हलफ लेने के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि अदालत के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं, सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर परवेज इलाही ने जुमेरात को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाए जाने वाला इजलास भी मजीद 18 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन विजिटर्स गैलरी से कराया, इसलिए ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी केस की तलवार लटकने लगी। उन पर आइन तोड़ने या तोड़ने की साजिश के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी रेडार पर आ गए। तहरीक इंसाफ की चारों शख्सियात के बयानात और असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने पर काम शुरू कर दिया गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आइन से गद्दारी के मुर्तकिब करार पाने वाले शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। आइनी नकात की तशरीह के लिए सदर मुमलिकत से रहनुमाई मांग ली। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने ख़त में गवर्नर पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करने का कहा था। गवर्नर ने हाई कोर्ट के 22 और 27 अप्रैल के अहकामात पर आइन की रूह से रहनुमाई तलब की है। हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेने का हुक्म दे रखा है। अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा कि दीदा दिलेरी से आइन, कानून और अदालतों का मजाक उड़ाना नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और तौहीन अदालत के मुकदमात चलने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था। शुक्र है पाकिस्तान बच गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा था कि रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से हलफ ना लिया गया तो अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। विफाक से दरख्वास्त कर दी है कि आइन शिकटों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अवैस लगारी ने कहा कि इजलास को कार्रवाई के बगैर मुलतवी करना भी गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मगरिब की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। शहबाज शरीफ अपने वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुँचे तो उनका इस्तकबाल मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने किया। उनके 3 रोज़ा सरकारी दौरे में पाकिस्तान के लिए $7.5 अरब का पैकेज ज़ेर गौर आएगा। $4 अरब की अदायगियाँ रवां साल के आखिर तक मौखर करने और मज़ीद $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाने पर बात होगी। मौखर अदायगियों पर तेल की फरहमी 1 से बढ़ाकर $2 अरब करने की दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावड़ भी वफ़द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनना था, मदीना की रियासत के उसूलों पर खड़ा होना था, मगर हमारी आज़ादी में मदाखलत करके बाहर से साजिश करके पुतले बिठा दिए गए। इमरान खान का रमज़ान की 27वीं शब पर PTI के तहत शब दुआ की तकरीब से खिताब। कहा कि इंसान इकबाल का शाहीन तभी बन सकता है जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है। कौम दुआ करे कि हम अपनी आज़ादी की राह में हायल जंजीरें तोड़ सकें। शब दुआ में मौलाना तारिक जमील का खुसूसी बयान और दुआ। कहां से आए 84 करोड़, किसने दिए 84 करोड़, फिर कहां चले गए 84 करोड़? नैब ने सवाल उठा दिए। नैब ने साबिक खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया के करीबी दोस्त फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब इलामी के मुताबिक DG नैब लाहौर को फराह खान के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। नैब के मुताबिक फराह खान के मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में 3 साल में 84 करोड़ 70 लाख रुपए आए हैं। ये रकूम फराह खान के ज़ाती अकाउंट में डाली गई और फौरी निकाल ली गई। फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनके असासे इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े। ये रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है। फराह खान इमरान हुकूमत के खात्मे से पहले ही दुबई जा चुकी हैं और इन दिनों वहीं मुकीम हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर की गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। जामे तहकीकात का हुक्म, इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में खातून खुदकुश हमलावर केस में 3 मकानात पर छापे मारकर उन्हें सील कर दिया गया। दिल्ली कॉलोनी में CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक फ्लैट पर छापा। ज़राए के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला करने वाली खातून इस फ्लैट में अपने बच्चों के साथ आती थी। फ्लैट से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और अहम दस्तावेज़ात बरामद करने के बाद उसे सील कर दिया गया। जुमेरात की सुबह कराची के इलाके स्कीम 33 में मुबैना खुदकुश बमबार के वालिद के घर पर छापा मारकर उसे भी सील कर दिया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में वाक़या हमलावर खातून के फ्लैट की भी तलाशी लेकर उसे सील किया गया। खातून 3 साल से किराए के फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट मालिक से भी तफ्तीश। धमाके में जहां भाग ड्राइवर खालिद नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जामिया कराची में तदरीसी अमल बहाल। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चीनी सफारतखाने से क्लियरेंस मिलने तक बंद रखा गया है। चीनी तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती सबोताज करने की किसी ताकत को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों, मंसूबों और तंजीमों की सिक्योरिटी मजबूत करने का वादा किया है। यकीन है कि पाकिस्तान पाक चीन ताउन यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मजबूत इक़दाम करेगा। पाक चीन ताउन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को दोनों ममालिक नाकाम बना देंगे। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वैन बिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कराची हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक लाने के लिए भरपूर तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान और चीन दहशत गर्दों के हाथ काटने और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का नोटिस। इमरान खान का पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बाज़ अफराद जानबूझकर बदनीयती पर मबनी हक़ाइक़ के बरक्स तासुर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले इनफरादी तौर पर करने की बात बिल्कुल गलत और लग़्व है। कमीशन 5 मेंबरान का हो या 3 मेंबरान का, तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ की राय से हुए। एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई इख्तलाफी नोट तक दिया गया हो। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर ज़मान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में कार्रवाई कर सकता है। उन्हें 6 महीने कैद हो सकती है, वो नाअहल भी हो सकते हैं और उन्हें जुर्माना भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना का कैपिटल टॉक में कहना था कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो जितने ज़ोर से दीवार से लगाया जाएगा उतने ही ज़ोर से रद्द-ए-अमल सामने आएगा। PTI के 20 मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 30 दिन में हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा कि 6 मई को मुनर्रिफ अरकान के रेफरेंस पर दलाइल होंगे। एक एक करके मेंबरान को बुलाएंगे। स्पीकर से 6 मई तक रेफरेंस पर जवाब मांग लिया। नूर आलम खान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सियासी जमात से ना इस्तीफ़ा दिया, ना किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार की। कमीशन मुकम्मल नहीं है, ये कमीशन इस केस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। अक़लियती रुकन रमेश कुमार ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन को बताया कि शो कॉज नोटिस के जवाब दे चुके। PTI के रुकन हैं, पार्टी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वफाकी शरीयत अदालत का 5 साल में मुल्क में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। सूद के लिए सहूलत कारी करने वाले तमाम कवानीन और शिक़े गैर शरीक करार। बैंकिंग से मुतालिक इन तमाम कवानीन को फौरी खारिज करने का हुक्म जिनमें सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूदी निज़ाम के खात्मे की दरखास्तों पर फैसले में कहा 1 जून से तमाम वो शिक़े जिनमें सूद का लफ्ज़ मौजूद है वो कलअदम तस्वुर होंगी। इस्लामिक बैंकिंग और सूदी निज़ाम से पाक बैंकारी निज़ाम 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कर्ज समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रबा में आता है जिसकी इस्लाम में मुकम्मल ममानियत है। हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों ट्रांजैक्शंस को सूद से पाक बनाने के इक़दाम करे। आर्टिकल 38F पर अमल दरामद होता तो रबा का खात्मा दिहाइयों पहले हो चुका होता। 2 दिहाइयों बाद भी सूद से पाक मुआशी निज़ाम के लिए हुकूमत का वक्त मांगना समझ से बालातर है। तवक्को है कि हुकूमत सूद के खात्मे की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। चीन भी इस्लामी शरई निज़ाम के मुताबिक सूद से पाक बैंकारी की तरफ जा रहा है। सिराजुल हक का वफाकी हुकूमत से फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। कहा कि सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मज़ीद साथ साथ नहीं चल सकते। रुकावट खड़ी की गई तो हुक्मरानों का गिरबान होगा और हमारा हाथ।
पंजाब असम्बली इजलास से पहले पुलिस ने DC लाहौर के हुक्म पर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को MPO के तहत 3 दिन के लिए हिरासत में ले लिया। इनायतुल्लाह लक को गवर्नर हाउस के सामने से हिरासत में लिया गया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। अदालत के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर की ओहदे की तौहीन है। सिंगल बेंच का गवर्नर पंजाब को हलफ से मुतालिक दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला तो आप हैं, पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर्स किसके हुक्म पर हो रही हैं? तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली उस्मान बुज़दार पर फट पड़े। अरकान ने पूछा कि क्या नून लीग की मर्जी से पंजाब में तबादले हो रहे हैं? आपकी मर्जी के बगैर CCPO कैसे तब्दील हुआ? IG किस के हुक्म पर गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं? अरकान ने उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि IG पंजाब के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहा यह सिर्फ 2 वोटों की हुकूमत है। इस साम्राज्य के इशारे पर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए। हम खाना जंगी नहीं चाहते, हम इंसाफ और इलेक्शन चाहते हैं। मुतालबा है कि 31 मई से पहले इंतखाबात की तारीख दी जाए। जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी हो वो पेश नहीं होता, कहता है कि तारीख दो, वो वज़ीर आज़म बन गया है। एक कहता है कि उन्हें तारीख दे दो, वो वज़ीर आला बन गया है। इस तरह मुल्क चलेगा? लोगों में नफरत है, बगावत होगी मुल्क में। ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते। शदीद गर्मी, शदीद लोड शेडिंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई, बिजली के नखरे उससे भी ज़्यादा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने ईंधन की किल्लत के बायस पैदावारी सलाहियत में कमी का कहकर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद 2 घंटे बढ़ा दिया। लाहौर में लोड शेडिंग 5 घंटे से भी बढ़ गई। देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, नवाबशाह, सक्खर समेत छोटे बड़े शहरों और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान और जैकबाबाद में 47, लाड़काना, सिब्बी, भक्खर, बावलपुर में 46, फैसलाबाद और हैदराबाद में 42, लाहौर और पेशावर में 41, इस्लामाबाद और कराची में 39, गिलगित में 34, कोयटा में 33 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने तमाम सूबों को हीट वेव का बाज़ाब्ता अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि जनूबी एशिया को इस साल शदीद गर्मी की लहर का सामना है। पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। क़ब्ल इस वक्त गर्मी की शदीद लहर में इजाफा माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की अलामत है। कई पंपा तो मिल ही नहीं रहा, 10 पंपा जो 1 पंप तो मिल रहा है। डीजल कम मिल रहा है, 1000 से या 500 रुपए से कम दे रहे हैं बस। मिल रहा है, कल तो फिर रहे हैं तो सारा वो क्या करें, जलाला तो यही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। फैसलाबाद, गुजरांवाला, भावलनगर, लिया, कमालिया, गोजरा समेत बेशतर शहरों में डीजल न मिलने से किसान परेशान। पंप्स पर लंबी कतारें। कई पेट्रोल पंप मालिकान ने रात के अंधेरे में डीजल 180 रुपये फी लीटर ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिया। डीजल ना मिलने से कपास की काश्त मुतासिर। फैसलाबाद में डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 4 पंप मैनेजर्स गिरफ्तार। ज़ख़ीरा किया गया डीजल सरकारी निर्खों पर किसानों को फरोख्त कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PUJ का इजहार मज़म्मत। सदर PUJ इब्राहिम लकी ने कहा है कि मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनने देंगे। साबिक सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी ने कहा कि जियो न्यूज़ के कैमरामैन को हॉल से बाहर निकालना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ओछे हथकंडे रोके ना गए तो एहतजाज होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 से 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान दर्जी की दुकान से सिले और बगैर सिले कपड़े लूट कर फरार। मुल्ज़िमान दर्जी को यरगमाल बनाकर 240 सूट और 2 मोबाइल लूट कर 9-2-11 हो गए। मुकदमा दर्ज।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की तैयारियां, बाजारों में खरीदारों का रश, किसी को मनपसंद मलबूसात, किसी को जूते, चप्पल और ज्वेलरी की तलाश। पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बाजारों ने गरीबों का भरम रख लिया। जैकबाबाद में बलोची चप्पल ईद की तैयारी का लाजमी हिस्सा बन गई। मुल्क भर में आज रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के लिए खुसूसी एहतमाम। मुतादिद मसाजिद में आज ही तरावी में ख़त्मुल कुरान होगा। मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। 27वीं शब में इबादत के लिए मसाजिद में खुसूसी एहतमाम किया गया है। बेशतर शहरी रात भर मसाजिद में क़याम करेंगे, नवाफिल की अदायगी, तिलावत कुरान पाक, दुआ व इस्तग़फ़ार करेंगे। जियो फिल्म्स के ताबन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो मीठी ईद पर सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट का कहना है कि संजीदा मौजू के बारे में आगाही देने की एक कोशिश की है।